नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 5 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर आएंगे। कार्यक्रम के अनुसार वह सुबह 11:30 बजे जयपुर से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर दोपहर 12:20 पर सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 12:25 पर हेलीकॉप्टर से साधुवाली के लिए प्रस्थान करेंगे और 12:45 पर यहां पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 12:55 से 2:20 तक साधुवाली स्थित गाजर मंडी में आयोजित गंग नहर शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पश्चात वह 2:30 बजे हेलीपैड साधुवाली से रवाना होकर 2:50 पर सूरतगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से 2:55 पे फलोदी के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में सरकारी सामुदायिक अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर में बुधवार देर रात को चोरी हो गई। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रात्रि के समय शॉल ओढ़े एक युवक चोरी करते दिखाई दिया है। चोरी करने वाला युवक लोहे की रोड लेकर साथ ही आया था, जिसे उसने काउंटर के दराज का ताला तोड़ दिया। दराज में रखी कुछ नकदी अपने जेब के हवाले करने के बाद वह कुछ दवाइयां भी चोरी करके ले गया। गुरुवार सुबह होने पर मेडिकल स्टोर का संचालक अपनी दुकान पर आया तो चोरी का पता चला। घटना के संबंध में समाचार लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक विचाराधीन बंदी ने अपनी गुदा में भारी मात्रा में अवैध नशीली गोलियां छिपाकर जेल के अंदर ले गया था। गोलियों को जेल के अन्य बंदियों के बीच वितरित किया गया। इस घटना का खुलासा जेल स्टाफ द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान हुआ। इसके बाद कोतवाली थाने में बुधवार देर रात तक मुकदमा दर्ज किया गया। जेल प्रहरी बनवारी गुर्जर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेल प्रशासन को बंदियों के पास नशीली गोलियां होने की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान बंदी मानक सिंह के बैग से 276 गोलियां पाई गई, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। हनुमानगढ़ जिले की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 किलोग्राम 8 मिलीग्राम हेरोइन और 2 विदेशी पिस्तौल सहित भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस कार्रवाई ने पुलिस ने 2 अपराधियों भूपेंद्र सिंह और नासिर को मौके से गिरफ्तार किया है। हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि गुरुवार तड़के संगरिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अमर सिंह और जिला स्पेशल टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार की टीमों ने संयुक्त गश्त के दौरान हरियाणा नंबर की एक लग्जरी कार को रोका। तलाशी में कार से 3 किलोग्राम 8 ग्राम हेरोइन, 2 विदेशी पिस्तौल, मैगजीन सहित एक अतिरिक्त मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पिस्तौलें और कारतूस चीन निर्मित है। उत्तर रेलवे के देहरादून स्टेशन यार्ड में महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक अवधि के दौरान रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी परिवर्तन किए हैं। इन कार्यों में नॉन इंटरलॉकिंग प्रणाली का प्रतिस्थापन, अत्याधुनिक कलर लाइट सिग्नलिंग की स्थापना, लोकोपिट और साइडिंग अवसंरचना का पुनरुद्धार सहित अन्य सुरक्षा संबंधी सुधार शामिल हैं। जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उक्त परियोजनाएं रेल सुरक्षा और परिचालन क्षमता की वृद्धि की दिशा में अत्यंत आवश्यक है, जिनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह अस्थायी परिचालन परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं। ट्रेन बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस 7 से 9 दिसंबर को बाड़मेर से सहारनपुर तक ही चलेगी। वहीं ऋषिकेश बाड़मेर एक्सप्रेस 7 और 8 दिसंबर को ऋषिकेश से सहारनपुर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी। श्रीगंगानगर जिले के रायसीनगर थाना क्षेत्र में भारतमाला रोड पर चक 69 आरबी के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद इसे इलाज के लिए गंगानगर ले जाने पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार चक 69 आरबी निवासी अमरजीत सिंह बुधवार शाम को अपने गांव के नजदीक ही साइकिल पर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से वह गंभीर घायल हो गया। उसे रायसीनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद वह गायब हो गया। इसके बाद देवेंद्र सिंह मेहरा निवासी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कार के चालक पर लापरवाही के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव में गत रात्रि पिकअप वाहन लेकर आए अज्ञात चोर बाड़ों में बंधे हुए पशुधन को खोलकर गांव से दूर रोड पर ले गए, जहां पिकअप वाहन में उन्हें लाद कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस के मुताबिक रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में चक 13 BL ढानी में यह वारदात हुई। इस संबंध में पशुपालक मुकेश कुमार मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया थाना पुलिस ने एक युवक को अपनी रिश्तेदारी लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया। संगरिया थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि संगरिया के वार्ड नंबर 23 में ओवरब्रिज के पास रहने वाले देवेंद्र उर्फ वीरेंद्र वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लड़की ने हरियाणा के सिरसा में महिला थाना में 26 नवंबर को रिपोर्ट दी थी, जिस पर वहां की थाना पुलिस ने 0 नंबर मुकदमा दर्ज करके जांच के लिए मामला संगरिया थाने में भेज दिया। हनुमानगढ़ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने मुख्य डाकघर और बस डिपो क्षेत्र में बाल वाहनों का औचक निरीक्षण किया। जिला परिवहन अधिकारी और यातायात निरीक्षक ने साथ किए गए निरीक्षण में कोई भी वाहन ऐसा नहीं मिला जो 21 सुरक्षा बिंदुओं का पूर्ण पालन करता हो। अधिकांश वाहनों में प्राथमिक उपचार किट और अग्निशमन यंत्र नहीं थे। कई में ओवरलोडिंग, पीला रंग न होना और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का अभाव पाया गया। अधिकांश वाहनों में जीपीएस भी नहीं था, जिससे अभिभावक और स्कूल प्रशासन वास्तविक स्थिति नहीं जान पाते।
हनुमानगढ़ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंबल निधि योजना के तहत सर्दी से बचाव के लिए जिला अस्पताल के जरूरतमंद रोगियों को 50 कंबल प्रदान किए। यह वितरण स्टेट चेयरमैन राजेश बिरला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और चेयरमैन दिनेश जुनेजा के मार्गदर्शन में हुआ। सोसाइटी के सचिव रामनिवास मांडा ने बताया कि इस सेवा कार्य में एडवोकेट भोजराज भार्गव परिवार ने भी सहयोग किया है। कार्यक्रम में मानव अंगदान जागरूकता अभियान पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अंगदान के महत्व पर जोर देते हुए समाज से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम में चिकित्सक और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के दौरे में भाखड़ा नहर परियोजना के तहत श्याम सिंह वाला माइनर के पुनरुद्धार कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण सामग्री, तकनीकी प्रक्रियाओं और लाइनिंग गुणवत्ता की बारीकी से जांच करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परियोजना के तहत 29 किलोमीटर 50 मिलीमीटर में पुनरुद्धार कार्य होना है, जिसमें से 9.5 किलोमीटर का कार्य पूर्ण होने को है। यह माइनर इंदिरा गांधी नहर की RD 644 से कालीमंगा तक जाती है। इसके पूरा होने पर 10,000 से अधिक किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध होगा। मंत्री ने किसानों से संवाद कर उनके सुझाव लिए। श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को मंजूरी देकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी किसान हितैषी प्रतिबद्धता साबित की है। उन्होंने श्रीगंगानगर के किसानों के लिए बड़ा लाभ बताते हुए गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने को ऐतिहासिक क्षण माना है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि राज्य की डबल इंजन की सरकार हर कोने तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और फीडर का पुनर्निर्माण आधुनिक भागीरथी प्रयास है। प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने गाजर मंडी की स्थापना को भी बड़ा कदम बताया। नेताओं ने कहा कि जिले के किसान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित हैं। कई भाजपा नेता प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में विश्व दिव्यांग दिवस पर पंख डे केयर और विश्व दिव्यांग आश्रम द्वारा खेल स्पर्धा आसमान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विशेष बच्चों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि IPS प्रशिक्षक कुणाल उत्तम श्रोते ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपनिदेशक ऋषभ जैन ने की। विशिष्ट अतिथि DK सिंह ने कहा कि उचित प्रोत्साहन मिले तो विशेष बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। विभिन्न अतिथियों ने बच्चों के उत्साह और कौशल की प्रशंसा की। स्पर्धा में 24 बच्चों ने भाग लिया और 50 मीटर दौड़ व बुच्ची गेम के विजेताओं को सम्मानित किया। हनुमानगढ़ में गृह रक्षा स्थापना सप्ताह के तहत गुरुवार को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य खेल भावना बढ़ाने के साथ स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश देना था। कमांडेंट प्रियंका कटवासरा के नेतृत्व में हुई प्रतियोगिता में गृह रक्षा जवानों सहित कई प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया। मुख्य अतिथि CGM सुनीता बेड़ा ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बल्कि अनुशासन और टीम भावना भी विकसित करते हैं। सूचना और जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सामरिया ने खेलों के मानसिक लाभ और तनाव मुक्त जीवन में उनकी भूमिका पर जोर दिया। जंपिंग, चम्मच दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल और दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले में ईट राइट इंडिया अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को सही पोषण, सुरक्षित भोजन और मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त T शुभ मंगला के निर्देशों पर रावत सर के आदर्श बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और MD स्कूल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद और सुदेश कुमार गर्ग ने बच्चों को जंक फूड के नुकसान, पौष्टिक भोजन के फायदे, संतुलित आहार, स्वच्छता और सुरक्षित भोजन संबंधी आदतों की जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य बच्चों को बचपन से ही स्वस्थ खान पान की आदतें सिखाना है, ताकि वे पौष्टिक भोजन चुनकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। टीम स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को इस अभियान से जोड़ रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।